मैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड पार्ट सेकंड लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन की परिभाषा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम पार्ट सेकंड में एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है फैमिली। फैमिली की जब हम बात करते हैं तो बच्चे का जो समाजीकरण स्टार्ट होता है, जब हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, तो फॉर्मल इनफॉर्मली में हमने परिवार को एक अभिकरण मानते हैं। बच्चे का समाजीकरण परिवार की शैक्षिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, या बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम माता पिता से प्रारंभ होता है। परिवार से बच्चे प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया, क्षमा और सहनशक्ति आदि गुणों को सहज रूप से प्राप्त करते हैं। और जिस परिवार में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ अच्छे गुणों का विकास होता है। और जिस परिवार में संबंध पारिवारिक अच्छे नहीं होते हैं, आपस में राग द्वेष होता है, असहयोग होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, कलह होता है, तो वहाँ पर अवगुण बच्चों में विकसित होते हैं। तो दोनों तरह के परिवार के बच्चों के समाजीकरण में हमें अंतर दिखाई देता है। स्कूल दूसरा है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया का जो अभिकरण है वो है विद्यालय। विद्यालयों की जब हम बात करते हैं तो विद्यालय के अतिरिक्त समाजीकरण में बच्चों का समाजीकरण आकस्मिक एवं स्वाभाविक रूप से होता है। विद्यालय में इन समाजीकरण को बौद्धिक आधार प्रदान किया जाता है। स्कूल केवल बालकों को शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, सोशल वैल्यूज उनके में डेवलप करता है, सामाजिक संज्ञान सोशल कॉग्निशन का विकास होता है, सामाजिक मानकों का विकास होता है, सोशल नॉर्म्स के बारे में भी बताता है। और शिक्षकों का इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। विद्यालय के शिक्षक के व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा छात्रों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का प्रमुख प्रभाव जो है बालक के समाजीकरण पर सीधा पड़ता है। तो विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है नेबरहुड, आस पड़ोस। हमने देखा है कि 2-3 वर्ष के बाद जो है बच्चे की अंतःक्रिया जो है पास पड़ोस के बच्चों से होने लगती है, नेबरहुड में उसका इंटरेक्शन होने लगता है। उसका सामाजिक दायरा जो अभी परिवार तक सीमित था वो बढ़कर बड़ा हो जाता है। उन बच्चों से अब वो तौर तरीके सीखता है, आदि गुण और अवगुण सीखता है, गंदी आदतें भी सीखता है और अच्छी आदतें भी सीखता है। अगर वो अच्छे बच्चों के संपर्क में रहता है तो अच्छी आदतें सीख कर आता है, अगर वो गलत बच्चों के संपर्क में रहता है तो गंदी आदतें सीख कर आता है। इन बच्चों की अपनी दुनिया होती है, दुनिया में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना भी सीखते हैं, और यहीं पर उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। फिर हम बात करते हैं रिलीजन, धर्म की। जिन समुदायों के बच्चों का धर्म, रीति रिवाज, भाषा एक सी होती है तो उनका एक दिशा में समाजीकरण होता है। और विभिन्न धर्म के बच्चों के का जो समाजीकरण होता है भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक मूल्यों के कारण उनका समाजीकरण होता है। फिर हम बात करते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी की, समुदाय। ये जो है समाजीकरण के अभिकरण का एक बहुत व्यापक सामाजिक समूह होता है। इसमें परिवार, पास पड़ोस, जातियाँ, सामाजिक समूह, संगठन हो गया, संस्थाएं आदि सभी सम्मिलित होते हैं। परिवार जाति के संस्कार अमिट होते हैं, फिर भी समुदाय की भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। समुदाय की सांस्कृतिक भिन्नता बच्चों के विकास में कभी बाधक भी बनती है। अब हम बात करते हैं कास्ट की, जाति। जाति व्यक्ति के जन्म के द्वारा निर्धारित होने वाली एक व्यवस्था है। बच्चे जो है अपनी ही जाति की सीमाओं में बंधे रहते हैं, जाति के रीति रिवाजों को अपनाते हैं, और उन जाति के रीति रिवाजों के अनुरूप ही वह जो है
व्यवहार करते हैं और जाति के नियमों के अकॉर्डिंग वो नौकरी और अपने मीन्स प्रोफेशन को चुनते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी समाजीकरण के अभिकरण का एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिकरण है। मास कम्युनिकेशन, अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन भी समाजीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पत्रिकाएं है, टीवी है, रेडियो से समाजीकरण होता है। ये सब सहायक है। इनके माध्यम से भी समाज विशेष की जो विशिष्ट भाषा है, रहन सहन, खान पान की विधियाँ, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की व्यवहार बच्चे सीखते हैं। समायोजन करना भी सीखते हैं। गलत समायोजन से सावधान रहने की शिक्षा भी इनको मिलती है। लेकिन ये तभी ठीक होता है सही रूप से अच्छाई बुराई को प्रदर्शित किया जाए, जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रसारित किए जाए। ये बालक के समाजीकरण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं हिंड्रेंसेस इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में ऐसे कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सोशल इविल्स, सबसे पहले सोशल इविल्स, जो हमारी सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, ये भी बालक के समाजीकरण में एक बाधक का काम करती हैं। अनटचेबिलिटी को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। छुआछूत की समस्या हो, कास्ट डिस्ट्रिक्शंस हमारे समाज में बहुत जड़ पकड़े हुए हैं। एंड प्रेजुडिसेस है एंड रिलीजियस टेंशन जो हमारे समाज समुदाय के लोगों को, विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच में होती है। इसके कारण भी बालक का समाजीकरण प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। लैंग्वेजेस के बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप ग्रुप अमंग स्टूडेंट में भी फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज लेवल। आपने देखा होगा कि जो फ्रेंडशिप का एक सर्कल होता है वो भी लैंग्वेज के बेस पर ही फॉर्म होता है। मतलब एक तरह की भाषा जानने वालों बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है, दूसरी तरह की भाषा जानने वालों का दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो ये भी एक हिंड्रेंस का काम करती है। को एजुकेशन, द को एजुकेशनल स्कूल्स एडोलेसेंट बोथ लर्न टू मिक्स अप विद द अपोजिट सेक्स। दिस क्रिएट सम प्रॉब्लम इन द को एजुकेशनल स्कूल्स। यहाँ पर भी जो है को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित डालती है अपना। मिसलेनियस में एजुकेशन, जो विभिन्न प्रकार के मिश्रित हमारे समूह हैं, एजुकेशन हो या ऑक्यूपेशन हो, फैमिली, इनकम, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ this. A developmental process through which individual acquire values, behavior, norms, attitude, etc. इसी क्रम में हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की भी बात करेंगे। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड के क्रम में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है बहुत ही आवश्यक माना जाता है। जहाँ कहते हैं रिलेशनशिप मजबूत होता है तो वहीं पर जो है हमारे संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। हम मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा व्यवहार होता है, हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव डेवलप होती है। Children, Oscar Wilde के अनुसार, children begin by loving their parents as they grow older. They judge them, sometimes they forgive them. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कहा गया है कि बच्चे जो है जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप की तरह उनको प्यार किया जाता है, वो अपने माँ बाप को जज भी करना सीख जाते हैं और मीन्स एक तरीके का एक पॉजिटिव बिल्डअप उनका होता है, ब्रिंगिंग अप उनकी होती है बच्चों की। इसके अंतर्गत जिस हम इसको इस प्रकार से भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे विद दिस फ्रेज व्हाट डू यू विजुलाइज, जैसे हम कहते हैं कि अगर एक आपसे कहा जाए कि मम्मी के साथ लेटकर बात कर रहे हो या पापा की गोद में बैठकर कार्टून देख रहे हो या एक छोटा बच्चा जो है पापा को घोड़ा बनाकर उनके साथ घोड़े का खेल खेल रहा है, तो यहाँ पर विजुलाइज करने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चे का और जो माता पिता का जो संबंध है वो कितना स्पष्ट है। ये इस पर निर्भर कर रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे पेरेंट्स बन रहे हैं हमारे, और हम कैसे पेरेंट्स थे। The most important relationship to a child is the one they develop with their parent or caregiver. Children learn about the world around them through a positive parent-child relationship
As they are growing and changing, children look to their parents to determine whether or not they are safe, secure, and loved. It is also the foundation from which they will build their future relationship. इस रिलेशनशिप में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इज द वन दे डेवलप विद देयर पेरेंट और केयर गिवर। वो अपने पेरेंट के साथ कैसे कैसे उनका विकास होता है पेरेंट्स के साथ रह रहे के, यहाँ से उनके संबंध का पता चलता है कि उनके संबंध जो है अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं या पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड। चिल्ड्रन जो है इस पूरी दुनिया को अपनी पेरेंट्स की नज़रों से देखता है और वो पेरेंट्स के जो दृष्टिकोण होता है या जो नज़रें होती हैं वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये रिलेशनशिप जब विकसित होती है, रिलेशनशिप होता है तो वो पॉजिटिव उसको सारी चीज़ें अपनी चारों इर्द गिर्द दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से वो डिपेंडेंट पेरेंट्स के जो है रिलेशनशिप पर है। पेरेंट चाइल्ड का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। पेरेंट जो एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उनका जो बिल्डअप होता है, जो उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है वो ऐसे बनता है कि सारी दुनिया को वो अपने पेरेंट्स की नज़रों से देखते हैं। एज दे आर ग्रोइंग एंड चेंजिंग, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनमें परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये सोचना आवश्यक है कि ऐसे समय में हमें बच्चों को समय देना चाहिए, बच्चों के साथ मतलब क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, उनकी सेफ्टी के पर्पज से सोचना चाहिए, उनको सिक्योर महसूस कराना चाहिए, सुरक्षा उनको महसूस कराई जाए और उनको एक प्यार की लव की फीलिंग उनके अंदर डेवलप की जाए। हम मतलब एक कहना चाहिए कि जो भाव डेवलप होते हैं वो जैसा भाव हम दिखाते हैं, जैसा भाव हम प्रदर्शित करते हैं वैसे ही भाव उनके अंदर भी विकसित, फीलिंग्स उनके अंदर भी विकसित हो जाती हैं। तो एक तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फाउंडेशन होता है जिससे कि वो इसी आज के मीन्स स्टार्टिंग के जो रिलेशंस हैं ये बाद के रिलेशंस को सिग्निफाई करते हैं, बाद के रिलेशन को बताते हैं कि फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर आज अच्छे संबंध है, पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप अच्छे हैं, मधुर संबंध है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लव फीलिंग के रिलेशंस हैं, तो वास्तव में जो है नियर फ्यूचर में भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रेंथनिंग द फैमिली चाइल्ड रिलेशनशिप। फैमिली चाइल्ड के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कुछ टिप्स हैं यहाँ पर। से आई लव यू ऑफन। ऑलवेज से टू योर चाइल्ड आई लव यू। मैं तुमको प्यार करता हूँ। मतलब ये सेंटेंसेस बोलने चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए। आई लव यू, आई हैव फीलिंग फॉर यू। तो इस तरीके से बच्चे को लगेगा कि पेरेंट्स उनसे प्यार करते हैं। एक कॉमन सा सेंटेंस है, टीच योर फेथ। अब बच्चों को सिखाइए कि विश्वास करना सिखाइए। बच्चों को अपने पेरेंट्स में विश्वास है। जो पेरेंट्स हमारे लिए सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, उनके राइट फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, उनके फ्यूचर को सेव करने के लिए सोच रहे हैं। तो फेथ कराना बहुत आवश्यक है। टच वाली फीलिंग भी बच्चों के अंदर लेके आए। बच्चों को चाहे बच्चे जैसे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको टच करके उनको एक प्यार का एहसास दें, एक प्यार की फीलिंग दें, उनको एहसास कराएं कि हाँ हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर की चिंता करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो ये टचिंग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। डेवलप एंड मेंटेन स्पीच बेड टाइम रिचुअल। और स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हम आज ये भी मानते हैं कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, मीन्स दोनों ही वर्किंग प्रोफेशन में होते हैं तो समय नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसे मेंटेन करना चाहिए कि कुछ रिचुअल्स उन्हें सिखाया जाए सोते समय, या 5 या 10 मिनट का समय दे करके रिचुअल्स संबंधित बातें उनसे की जाएं, अपने कल्चर से संबंधित बातें की जाएं, अपनी एपिक्स से संबंधित बातें की जाएं। लेट योर चिल्ड्रन हेल्प यू। बच्चों के अंदर भी होता है कि वो पेरेंट्स के लिए कुछ उनके अंदर हेल्पिंग की भावना होती है, तो वो लेट देम डू, उनको ऐसा करने का मौका दीजिए। उनको फीलिंग हो कि हाँ पेरेंट्स उनको बात में ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात में उनको रोक नहीं रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग भी उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। सेट बाउंड्रीज, रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों के लिए कहते हैं कि पेरेंट
बच्चों के संदर्भ में कहा जाता है कि पेरेंट्स को ना बहुत अधिक स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ना बहुत अधिक लिबरल होना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज फिक्स होनी चाहिए, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट परिवार का होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से सारी एक्टिविटीज़ को करना, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए फैमिली में। लिसन एंड एम्पैथाइज, बच्चों की भी सुने, ये नहीं कि हर बार आप अपनी ही बात बच्चों को पर थोप रहे हैं। बच्चों को स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए कभी कभी बच्चों की भी सुन के उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करना चाहिए, और एम्पैथाइज करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्ले विद योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ खेलें। कभी आपको लगता है कि आप बच्चों के साथ 5 या 10-15 मिनट खेल सकते तो उनके साथ कुछ भी गेम खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, चेस खेलिए, कोई बहुत से जो गेम्स होते हैं वो आप खेल सकते हैं। इस तरह से आप उनके साथ एंजॉय करिए। रेस्पेक्ट देयर चॉइसेस, मीन्स हमेशा ही अपनी चॉइसेस उन पर मत थोपिए, कभी कभी उनकी भी जो चॉइसेस हैं उनको भी रेस्पेक्ट कीजिए, जिससे बच्चे को लगेगा कि उनके डिसीजन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनकी चॉइसेस को भी प्रेफरेंस दी जा रही है। तो एक अच्छी फीलिंग उनके अंदर, एक बॉन्डिंगनेस उनके अंदर डेवलप होती है। मेक देम प्रायोरिटी इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, तो इससे भी एक अच्छी फीलिंग डेवलप होगी। अप्रिशिएट योर चाइल्ड अचीवमेंट्स, एफर्ट्स एंड गुड क्वालिटीज़, बच्चे की जो है अक्सर पेरेंट्स जो है बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चे से, या उसके अन्य भाई बहनों से, या फिर उसके फ्रेंड सर्कल से उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे के अंदर आपकी क्वालिटीज़ है, जो भी उसने अचीव किया है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, वो और अच्छा करने की ओर अग्रसर होता है। उसके एफर्ट्स, वो चाहे छोटे से छोटा एफर्ट्स भी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, और उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको बार बार रिपीट कर बताया जाना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छे उसके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। ईट मील्स टुगेदर, हमेशा ये ध्यान रखें, जैसे परिवार के कार्यक्रम में अक्सर कहा जाता है, जहाँ फैमिली को बुलाया जाता है कि आप परिवार के साथ बैठ करके भोजन करें। इससे क्या होगा कि आप अगर एक दूसरे को समय में नहीं दे पा रहे तो यहाँ पर साथ खाना खाने से आप मीन्स एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते हैं, और एक टाइम से खाना खाने की आदत आपके अंदर डेवलप होती है। एक मतलब डिसिप्लिन जो परिवार का होता है, माहौल होता है, वो डेवलप होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो भी टॉपिक से पहले डिस्कस किए वो सबका बेस ही हमारा रिलेशनशिप है, परिवार का जो रिलेशन है, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप पर ही हमारे सारे डेवलपमेंट टिके हुए हैं, और जिन डिफरेंट एस्पेक्ट की हम बात करें वो इसी पर टिके हुए हैं। Children who have a healthy relationship with their parents are more likely to develop positive relationship with other people around them. They can establish secure bonds and friendship with peers. तो ये इस बात को आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से कि एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप अगर बच्चे का पेरेंट्स के साथ होता है या पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है तो वो दूसरों के साथ भी जो है, जो उनके चारों जो भी लोग हैं उनके साथ भी उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी रिलेशंस होते हैं, और इस तरह से उनके अंदर एक बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग सिक्योर कर लेते हैं। अपनी फ्रेंड सर्कल में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दे आर बेटर एट रेगुलेटिंग देयर इमोशंस व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो वो कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, किसी प्रकार की चिंता से वो मुक्त होते हैं, कोई स्ट्रेस फील नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, और वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी। अ सिक्योर अटैचमेंट विद पेरेंट्स हेल्प प्रमोट चाइल्ड्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। और इस प्रकार का जो सिक्योर अटैचमेंट होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, वो चाइल्ड के कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी बढ़ाता है, उसके इमोशनल को भी बढ़ाता है, एंड सोशल डेवलपमेंट का भी विकास बहुत राइट डायरेक्शन में करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स किड्स एग्जिबिट पॉजिटिव सोशल बिहेवियर्स, और इस तरह से जो बच्चा जो है पॉजिटिव सोशल बिहेवियर दिखाता है। एंड द हेल्दी इन्वॉल्वमेंट
of parents in their children's day-to-day life, ensure that their kids can perform better socially and academically. तो हेल्दी इन्वॉल्वमेंट अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों की डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी होता है, मीन्स बच्चों को वो प्रॉपरली गाइड करते हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटी में उनकी सहायता करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको क्रिएटिव बनाने के टिप्स देते हैं, तो ये मीन्स ये 100% जो है, ये 100% बिल्कुल करेक्ट है कि उनके बच्चे जो है हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो या फिर एकेडमिक का फील्ड हो, सब जगह अपना 100% वो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके पीछे मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है जिसके रूप में माँ बाप होते हैं, जो उनको कहते हैं ना एक ताकत मिलता है। कहते हैं कि शारीरिक बल के साथ मानसिक बल का होना भी उतना ही आवश्यक है। तो एक मानसिक सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट जब उनको मिलता है तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं उसको पाने के लिए, तो नेचुरली वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। ऐसे बच्चे लाइफ में सफलता प्राप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।